नमस्कार मित्रों। तो वही हमारी आपकी आज फिर मुलाकात होगी। और जैसे कि पीछे से शुक्र की बात हम कर रहे थे सभी लग्नों में, तो अब मेष और वृषभ की कर पाया। बीच में थोड़ी मेरी तबीयत नासाज थी। जिन लोगों ने हमारा मेष और वृश्चिक का वीडियो देखा होगा वो समझ गए होंगे। अब वो इतनी नासाज थी कि दाढ़ी उड़ी भी बनाना ज़रा मुश्किल था। मतलब कुल्ले दे के नहाना भी थोड़ा मुश्किल था। ठीक ये अब जानिए उसको क्या समस्या है, अभी भी है थोड़ी बहुत, लेकिन अब सुधार की ओर। तो आइए बात करते हैं आपके आज मिथुन लगन में शुक्र की। वृषभ तक अपनी बात हो चुकी है। तो शुक्र आपके लग्न में क्या फल देता है मिथुन लगन में। तो आगे बढ़ूं उसके पहले हाँ एक छोटी सी बात और पहले ही करता हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा अपनी बात करने लगा इसलिए भूल गया। तो मैं हमेशा कहता हूँ जब तक परमात्मा परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका यह सिलसिला चलते रहेगा। तो मिथुन लगन में शुक्र आपके 12वें और पंचम स्थान का स्वामी हो जाता है। और मिथुन लगन होता है 3 नंबर। आपके लग्न में 3 लिखा रहेगा, वही असेंडेंट होता है। देखिए वृश्चिक करो राशि से जीवन नहीं देखा जाता, राशि से मन देखा जाता है, चंद्रमा से। और मन बड़ा बलवान है, आगे आगे चलता, बाकी तो पीछे पीछे, इसलिए फ्रंट में वो है। लेकिन लग्न आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी, आपके जीवन की शैली, आपके साथ घटना दुर्घटना सब वहाँ देखी जाती है। उसमें थोड़ा अंश चंद्रमा का भी रहता है, अर्थात राशि का भी रहता है। मगर कुंडली आपकी लग्न से तो 3 नंबर पहले घर में लिखा वो लग्न आपका। तो जब 3 नंबर पहले घर में लिखा है तो आपका जो शुक्र है वो 12वें और पंचम स्थान का स्वामी हो जाएगा। 12वें स्थान में वृषभ राशि आएगी और पंचम स्थान में तुला राशि आएगी। अर्थात 12वें स्थान में 2 लिखा रहेगा और पंचम स्थान में 7 लिखा रहेगा। ये बात मैं मिथुन लगन और कुछ और लग्नों को इतनी गहराई से समझाता हूँ, बाकी कुछ लगन वाले तो समझ ही लेते हैं। क्या है, कुछ लगन वाले थोड़ा ज्योतिष में कम यकीन रखते हैं, वो अनेक कारण है। जो रखते भी हैं उनके भी जरा ठीक है, उस पर नहीं जाएंगे, वरना लगने की व्यक्तित्व की बात तो शुक्र पर रहते हैं। तो क्या फल देता है, तो आगे बढ़ूँ उसके पहले छोटी सी प्रार्थना और भी करता हूँ कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोग के द्वारा ही आती है। तो वही बात सीधी करते हैं मिथुन लग्न में शुक्र। तो शुक्र आपका 12वें और पंचम का स्वामी हो जाता है। तो पंचम का स्वामी होगा ग्रेट हुआ, मगर 12वें में वृषभ राशि गई, वो पृथ्वी राशि, पृथ्वी तत्व, वहाँ थोड़ा कमजोर है। लेकिन ये शुक्र आपके लग्न का मित्र है बुध का। ये अगल बगल ही ग्रह हैं, सूर्य के सबसे अगल बगल यही रहते हैं। एक घर आगे रहेगा शुक्र सूर्य के, या एक घर पीछे, या बुध रहेगा। तो आपके लिए विशेष रूप से बता रहा हूँ, जनरली देखा गया है तो बुध हस्ती रहता है या सूर्य के साथ ही रहता है ज़्यादातर बुध। और कई बार अगल बगल पीछे के घर में और या आगे के घर में रहेगा, एक घर आगे या एक घर पीछे। तो कई बार शुक्र भी अस्त हो जाता है। तो दिख तो रहा है कि आगे पीछे है घर में, सूर्य के साथ नहीं, लेकिन जब डिग्री देखेंगे आप तो पता चल अस्त है। अब आपका पंचम में शुक्र बैठा है तो बहुत बलवान है पंचम का शुक्र, बहुत कुछ तरक्की वगैरह देता है। अब 29 डिग्री का हो गया तो, और सूर्य अगले घर में हो, मतलब छठे वृश्चिक राशि, तो उसे अस्त मानिए। तो अब एक उदाहरण दिया मैंने। तो अब अस्त जब ग्रह हो जाते हैं तो थोड़ा कमजोर होते हैं, इसका मतलब नहीं फल नहीं देते, कमजोरी से देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता देते हैं। मगर आपके लग्न में शुक्र नॉर्मली अच्छे ही परिणाम, अच्छे ही फल देता है, ये मान के चलिए। अब कभी खराब देगा। अब देखिए ये मित्र शनि का भी है, मगर शनि के साथ ये अच्छे परिणाम नहीं देता, क्योंकि उत्साह का प्लेनेट है, रोमांटिक है, उमंग का प्लेनेट है। संसार में जितनी भौतिक चीज़ें हैं उनको जिया जाए उसका ग्रह है। खुशबू जो भी जितनी संसार में पाई जाती है सब शुक्र से देखी जाती। खुशबूदार पेड़ हो और चाहे खुशबूदार फूल, जिसमें खुशबू है वो शुक्र वहाँ उपस्थित रहता है।
इसलिए आप देखें कि शुक्र प्रधान जिनकी कुंडलियाँ होती तो कई बार मिथुन लगन वालों की हो जाती, इनका आत्मकारक हो जाता है। वो विषय रह ही गया कि आपका लग्न और राशि और आपका आत्मकारक, तो ये विचार बदल देते हैं कई बार। जो आपका व्यक्तित्व है आत्मकारक है, तो आज आखिर मिथुन लगन में भी आत्मकारक है आपका शुक्र, तो प्रभाव शुक्र के ज़्यादा हो जाएगा। आदमी सेंट मार के चलेगा, कुछ कपड़े भी टिप टॉप ही पहनेगा। अब उसमें क्या है कि वो अलग अलग स्वभाव, कौन डिसेंट वाला टिप टॉप पहनेगा और कौन जरा वो फैशनेबल टिप टॉप पहनेगा, वो अंतर अलग अलग है। उसमें जाएंगे गहराई में तो फिर विषय अंतर हो जाता है। तो अभी क्या है, शुक्र तो पंचम का और 12वें का स्वामी, तो ये प्रेम बहुत करते हैं, इनको आकर्षण में लड़कियां बहुत मिल जाती है, लेकिन विवाह उनसे होता नहीं। अगर शुक्र बलवान है तो पीढ़ी से तो प्रॉब्लम है, मंगल से दिष्ट है तो भी लफड़े हैं, क्योंकि मंगल बहुत बुरे परिणाम देता है इसमें, शनि से भी ज़्यादा भयानक परिणाम देता है। ये बात मिथुन लग्न वाले एकदम गांठ बांध के रख ले। मंगल के साथ है या मंगल से दिष्ट है तो वो खतरे की घंटी है, फिर ऐसा व्यक्ति व्यभिचारी हो जाता है कई बार। अब उसमें देखना पड़ेगा लग्न कहाँ है, तो अगल बगल ही होगा शुक्र के। बुध जो है आपका लग्न का मालिक है, तो कहाँ होगा, अगल बगल ही होगा। तो मंगल आपके लग्न में बहुत खराब फल देता है, ये मान के चलें। ज़्यादातर कई बार बीमारी दे देता है, आपके लग्नेश के साथ हो गया तो बीमार बना देता है मनुष्य को, या उसकी अंतर्दशा या दशा आती है मंगल की, वो पक्का मान के चलिएगा। कारण निश्चित जानिए, वो आपके 6ठे और 11वें स्थान का स्वामी है मंगल। 6ठे में वृश्चिक राशि आती है और 11वें स्थान पे मेष राशि आती है। इनसे दृष्ट या इनके साथ नहीं होना चाहिए शुक्र, वरना ये बहुत अच्छा आपके घर में अर्थात आपके लग्न में बहुत अच्छे परिणाम देने के बाद भी ये खराब फल दे देगा। आप सोच रहे हैं अभी नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है। जो घटना 25 में नहीं घटी, 28 में नहीं घटी, 27 में, वो कब घटेगी ये कहना मुश्किल है, मगर घटती अवश्य। और कई लोगों के साथ बुरी घट जाती अगर कमज़ोर बाकी कुंडली है तो उसमें मैं नहीं जाऊंगा कि इसके साथ कहाँ शारीरिक शोषण हो जाता है, स्त्रियों के साथ, कई पुरुषों के साथ भी हो जाता है। स्त्रियों के साथ होता है ये ज़्यादा चर्चा है, मगर आज की दुनिया में तो तमाम ऐसे लोग हैं जो पुरुषों का भी शोषण कर देते हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि सब शरीर से ही किया जाए, मानसिक शोषण भी होता है। आपको दबाने की कोशिश की जाए वो भी शोषण ही है। तो ये मंगल कराता है और रोग अवश्य देता है। तो कुछ आप कुंडली में झांके कि मंगल आपका शुक्र और बुध से संलग्न या उनकी उसकी दृष्टि ना हो, वरना उस काल में निश्चित शनि नहीं देगा आपको रोग, वो भी है कहाँ का स्वामी, अष्टम का, मगर भाग्यस्थान का भी स्वामी और आपका मित्र है, वो देगा तो हल्के फुल्के। मंगल भयानक रोग देता है, कई बार बड़े रोग दे देता है। अब हम लोग जानते हैं, कुंडलियाँ देखते हैं तो वो डराने के लिए नहीं कहते, उनको सावधानी के लिए बोल देते हैं। सच पता रहता है कई बार, मगर क्या है कि कई ऐसे सच होते हैं जानते हुए या कह नहीं पाते, अब कहना भी नहीं चाहिए। कई बार लोग बोलते सच बोलिए सच बोलिए, बोलने की कह तो रहे, हिम्मत नहीं रहती सुनने की, फिर मान के चलते हैं वो गलत है। और कई ऊट पटांग के ज्योतिषाचार्य भी होते हैं जो आगे का प्लान करके, मतलब पूजा करानी है डरा के या और कुछ पहनाना है। देखिए ये सब कोई बुरी बात नहीं, पूजा और पहनाना, लेकिन भाई ग्रहों को देख के बात करो, डरा के मत करो। तो मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ मिथुन लग्न वालों को, ये पक्का है, इसको मान के चलिए आप, आज नहीं तो कल वो मंगल कभी ना कभी दशांतर दशम तो आएगा। और कहीं भी बैठा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ अच्छा बुरा नहीं होता, वो कहीं भी बैठा हो समस्या दे ही जाएगा। लग्न में बैठ गया तो और बड़ी मुसीबत है, परमानेंट कुछ ना कुछ बीमारी देकर रखेगा। अब शुक्र से जब मैं जो ग्रह आपका बहुत खराब फल देता है उसकी बात कर रहा हूँ मंगल की, बाकी नॉर्मल है और अच्छे भी देते। तो आपका शुक्र
बहुत अच्छे परिणाम देता है। बस थोड़ा शनि की दृष्टि से रहेगा तो स्लो करा देगा सारे परिणाम, आहिस्ता 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 मिलेगा तो मन खींच में आता है। और आजकल दुनिया में बड़ी जल्दी है, सबको 22 साल में अरबपति खरबपति बनना है। ये मीडिया में देख लिया, पेपर में तो कम, मीडिया में ज़्यादा। और अपने पुलिस को देखते हैं, एक आध को मिल भी जाती है, टॉपर ऊपर को बढ़िया स्कूल से ले जाते हैं, लाख रुपए की सैलरी। जिनको नहीं मिली हो तंग है, परेशान है, मत रहिए। जो जीवन में जितना मिला पहले उसकी खुशी जी लो भाई। सामने वाले को देख के दुखी हो। 50,000 तुम्हें मिला, उसे लाख मिला, क्या खुश है? वो अगले को देख रहा हो 2 लाख वाले को। स्थिति है कि ये मिथिल लगन वालों में ज़्यादा होता है, ये बेवजह कंपटीशन बढ़ जाते हैं। तो शुक्र अच्छे फल देता है, तो आपको प्रेमिका मिली है या प्रेमी मिला है, उसमें प्रसन्न देता है। शनि मंगल की दृष्टि में या साथ में नहीं होना चाहिए। शनि चीज़ों को देरी परिवर्तित कर देगा, और शुक्र के साथ मंगल है तो कई बार नुकसान ज़्यादा दे जाता है। वैसे भी शुक्र मंगल की युति या दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती किसी भी लगन में, जो अच्छा तरह से। आपके लगन में तो निश्चित रूप से खराब। अगर इनसे बचा हुआ है आपका शुक्र, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये बहुत अच्छे परिणाम देता है शुक्र। अब कहाँ खराब देगा वो भी बता दिए। बाकी जगह पे अच्छे ही देगा। 6ठे 8वें भी जाएगा तो 12वें भी गया तो बढ़िया है। 6ठा 8वां ना जाए तो अच्छा है। फिर वहाँ पे थोड़ा सा दूषित हो जाता है, थोड़ा क्या कई बार ज़्यादा हो जाता है। ये शुक्र ही अकेला ग्रह है जो 12वें भी अच्छा फल देता है किसी भी लगन में। तो आपके लगन में तो आपका लगन का साथी है, मित्र है, अगल बगल ही रहते हैं दोनों, कई बार साथ में रहते हैं शुक्र और बुध। कई बार सूर्य के ही दोनों अगल बगल रहते हैं, बुध आपका लगन है और शुक्र। ये विशेष बात है मिथुन लगन में, सूर्य भी अगल बगल ही रहेगा या उसके साथ ही रहेंगे दोनों। तो सूर्य के सबसे नज़दीक शुक्र और बुद्धि, ये दोनों ग्रह इसलिए ज़्यादातर देखेंगे। बुध अस्त रहता है, लेकिन उसे मैं अस्त नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो तो परमानेंट साथ में, इसीलिए बुद्धादि को बता देते। लेकिन बुद्धादि योग है तो उसका मतलब क्या, ज्ञानी बनेगा ना, राजा बनेगा थोड़ी होता है। उसका हर चीज़ का राजयोग निकाल लेते हैं। राजयोग भी कई किस्म के होते हैं। राजा सब बनेगा, अमीर बनेगा ऐसा नहीं, ज्ञानी भी होता है जिसको राजा बुला के सुनता है और उसकी सलाह लेता है, दरबारी हो जाता है, मंत्री हो जाता है, राजा को सलाह देता है, वो भी राजयोग। तो बुद्धादि योग का भी लोग गलत सलत मतलब ना निकालें। अभी क्या है, सच सुनना नहीं चाहते। ये बाकी भी ज्योतिषाचार्यों को पता है, इसलिए बोले कि ऐसा है कि जब सभी से धाराम चल रहे हैं सपनों की, तो चलो सपने दिखाते। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे नहीं आता दिखाना। भाई कल गाली दोगे, अच्छा याद दे लो, कल ये तो रहेगा कि मैंने सही कहा था। तो अभी वीडियो में अंत में भी बोल रहे हैं, शुक्र जनरली अच्छे परिणाम देता है, कहाँ खराब देगा वो भी बता दिए। तो आइए मिलते हैं किसी और विषय और लग्न को लेके। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही रहती है। नमस्कार।